जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय जागरूकता अभियान चलाया गया। जयरामपुरा और दौलतपुरा में आयोजित विशेष सत्रों में समावेशी विकास के लिए वित्तीय समावेशन विषय पर चर्चा की गई है। इस दौरान विद्यार्थियों को डिजिटल बैंकिंग, जनधन योजना और ऑनलाइन व्यवसाय से जुड़ी जानकारी दी गई। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नए कोर्स सिस्टम के तहत मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम के प्रावधानों को भी विशेषज्ञों ने समझाया। ग्रामीण विद्यार्थियों और शिक्षकों ने इस कार्यक्रम को अत्यंत उपयोगी बताया है। तो नई शिक्षा नीति के प्रावधानों की जानकारी इस कार्यक्रम में दी गई है। ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए यह उपयोगी कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय का वित्तीय जागरूकता अभियान, जिसके तहत कई स्टूडेंट्स को शिविर के माध्यम से जानकारी दी गई। कपासन स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध शनिधाम आली में शनि जयंती के अवसर पर आस्था का विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा। 14 वर्षों बाद बने दुर्लभ संयोग के चलते श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया और सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी कतारें लग गईं। तेज गर्मी के बावजूद हजारों श्रद्धालु घंटों लाइन में लगकर शनिदेव के दर्शन करते रहे और तेल अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में 56 भोग, यज्ञ, हवन, पूजा अर्चना और रक्तदान शिविर जैसे धार्मिक आयोजन भी किए गए। भारी भीड़ को देखते हुए 3 थानों का पुलिस जाब्ता तैनात किया गया और सीसीटीवी निगरानी से व्यवस्था संभाली गई। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं के लिए पानी, छाया और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी की थी। सुबह से ही 5 बजे से यात्रियों की लंबी कतारें लगी हुई थी। हमारे कर्मचारियों द्वारा उनको सुव्यवस्थित दर्शन कराने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई तथा पुलिस एवं प्रशासनिक जाब्ता पूरी तरह से सुबह से पूरे शनि महाराज के आसपास और शनि महाराज प्रांगण में व्यवस्थित रूप से यात्रियों का दर्शन करवा रहा है। पुलिस का अच्छा सहयोग रहे और सुबह 7:30 से 9 बजे तक हमारे आज के दिन शनि महाराज भगवान का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हमारे हवन शांति भी की गई, यज्ञ किया गया। उसके समापन के पश्चात आरती, शनि महाराज की आरती की गई। उसके पश्चात शनि महाराज का मंदिर प्रांगण से जुलूस रवाना हुआ, जो पूरे मार्केट में घूम करके 2 या 2.5 घंटे तक शनि महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने जुलूस निकाल गया। फिर उसका शनि अमावस्या के का यहाँ मेला लगता है आली शनि महाराज में, और इसके लिए हमारे एसपी साहब के आदेश से थाना भोपाल सागर, रासनी, अकोला से 35 आदमियों का अलग से जाब्ता लगाया है, प्लस कपासन थाने का पूरा जाब्ता और अंडोली चौकी का पूरा जाब्ता। किंतु आज शनि अमावस्या होने के कारण और यह मेला दिवस होने के कारण जितने भी लोग जो साम्राज्य के सामरिया सेठ जी के यहाँ आए हैं, वो सभी लोग यहाँ 12 बजे प्रतिबंध होने के बाद इधर सारा ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया। इस वजह से यहाँ पर इतनी व्यवस्था नहीं है जितनी सामरिया जी के वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, इसलिए लोग सड़क पर ही पार्क करते हुए दर्शन करने जा रहे हैं। इस वजह से ये थोड़ा ट्रैफिक रुक गया है। मेवाड़ के प्रख्यात तीर्थस्थल शनिधाम हाली में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं श्रद्धालु मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के कई प्रांतों से यहाँ दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। वहीं आज शनि जयंती का दुर्लभ सहयोग मिला है, जो 14 वर्ष पूर्व बाद मिला है। आज शनिवार के दिन शनि अमावस्या व शनि जयंती का दुर्लभ सहयोग मिलने के कारण श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। साथ ही शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा कई जतन किए जा रहे हैं। श्रद्धालु को तेल चढ़ाकर वही काला वस्त्र, साथ ही शनिदेव को प्रसन्न का भोग लगाकर प्रसन्न। लक्ष्मणगढ़ के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी वेंकटेश पारिक की 31वीं पुण्यतिथि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंच द्वारा पंचायत समिति परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष महावीर प्रसाद सैनी, हरि प्रसाद पुजारी और दिनेश जोशी और पत्रकार विष्णु पारिक ने वेंकटेश पारिक के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पारिक ने लक्ष्मणगढ़ को तहसील का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमेशा आमजन की समस्याओं के समाधान में सक्रिय रहे, साथ ही चाटुकारों से दूरी बनाए रखी। कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंच के संयोजक सज्जन पारिक ने उनकी प्रतिमा स्थापित करने का सुझाव दिया, जिस पर सभी उपस्थित लोगों ने सहमति जताई और आगामी 28 मई को उनके जयंती समारोह को बड़े पैमाने पर मनाने का निर्णय लिया गया।
सिकराय क्षेत्र के विधायक विक्रम बंसीवाल इन दिनों लगातार गांव-गांव पहुंचकर आमजन की समस्याएं सुन रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने मारियाड़ा, लिखली और गांवड़ी समेत कई गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। लिखली गांव में उन्होंने सैनी समाज के लोगों से मुलाकात कर सिलिकोसिस से पीड़ित लोगों का हाल जाना और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से दिलाने का भरोसा दिया। गावड़ी में विधायक ने ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा कर बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं को गंभीरता से सुना। इसके अलावा उन्होंने बावनपाड़ा में बुजुर्गों से मुलाकात की और अपने डूंगर सिकराय स्थित फार्म हाउस पर जन सुनवाई कर लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। भरतपुर जिला पुलिस मुख्यालय में तबादला होने पर पुलिस अधीक्षक दिंगत आनंद का भव्य और भावुक विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीओ, थानाधिकारी समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने उन्हें फूलमाला, साफा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में कई पुलिसकर्मी भावुक नजर आए और उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था मजबूत करने और अपराध नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की गई। एसपी दिंगत आनंद ने अपने संबोधन में कहा कि भरतपुर का कार्यकाल उनके सेवाकाल का महत्वपूर्ण अनुभव रहा और उन्होंने पुलिस टीम की कार्यशैली और जनता के सहयोग की प्रशंसा की है। किशनगढ़ के मदनगंज थाना क्षेत्र में एक जिम ट्रेनर के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और अश्लील वीडियो बनाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी जिम में हिडन कैमरे लगाकर लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड करता था और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करने में इस्तेमाल करता था। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि हाल ही में आरोपी के जेल जाने के बाद जब उसके मोबाइल की जांच की गई तो कई आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मिले हैं, जिनमें पीड़िता का निजी वीडियो भी शामिल था। महिला ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उसे वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई और परिवार के कुछ सदस्यों पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मदनगंज में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें पत्नी ने पति के विरुद्ध दर्ज कराया है। इसमें गहनता से अनुसंधान की जा रही है और जैसे जो तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंगली अरेस्ट करके चालान किया जाएगा। क्या आरोप लगाए गए? इसमें आरोप यही लगाए गए हैं कि प्रताड़ना के साथ साथ वीडियो बनाने के आरोप हैं और इसी संदर्भ में गहनता से जांच की जा रही है। तो और लड़कियों के जिम में वीडियो बनाया गया? ये मोबाइल रिकवर होने के उपरांत ही इस पे कोई आगे कार्रवाई कर पाएंगे। पीड़िता ने ये कहा है कि जिम में वीडियो बनाए हैं और परिवार भी धमका रहे हैं। इसमें अनुसंधान कर रहे हैं और जैसे कोई बात सामने आएगी तो आहोर तहसील के थावला गांव में एक नवविवाहित युवक की शनिवार को तेज बुखार के चलते अस्पताल में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार युवक पिछले 2 दिनों से बुखार से पीड़ित था और गांव में ही उसका उपचार चल रहा था। अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे प्राइवेट बस से तखतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में वो बेहोश हो गया। बस स्टैंड पहुंचते ही परिजनों ने उसे ऑटो रिक्शा से अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर सुरेश चौधरी और डॉक्टर अनुपम सिंह राजपुरोहित और नर्सिंग स्टाफ ने तत्काल उपचार शुरू किया, लेकिन युवक ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। युवक की शादी करीब 15 दिन पहले हरजी गांव में हुई थी और इस दुखद घटना से परिवार और गांव में शोक की लहर फैल गई। अस्पताल में आया था तब तक उसके वो गैस्ट्रिक में चला गया था, उसकी आंखें सांसें चल रही थी। उस समय हमारे द्वारा CPR देके उसको बचाने का प्रयत्न किया गया। हमने जो संसाधन आवश्यक थे, जो जीवन के लिए आवश्यक औषधियाँ वगैरह लगा के पूर्ण प्रयत्न किया, मगर वो व्यक्ति नहीं बच पाए। पिंडवाड़ा सिरोही क्षेत्र के अजवारी गांव में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने से एक दिव्यांग महिला गंभीर रूप से झुलस गई। जानकारी के अनुसार ज्योत्सना मेघवाल अपने किचन में खाना बना रही थी और तभी गैस लीक होने से अचानक आग भड़क उठी और वो अंदर ही फंस गई। चीख पुकार सुनकर परिजनों ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। गंभीर हालत में उन्हें पहले सिरोही ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल महिला का इलाज उदयपुर के बर्न वार्ड में जारी है और परिजनों में चिंता का माहौल नजर आ रहा है। हिंडोली क्षेत्र में डंपर की टक्कर से एक दर्दनाक सड़क हादसे में शारीरिक शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लोकेश बनवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोशंदा में कार्यरत थे और स्कूल से अपने घर
पेंच की बावड़ी लौट रहे थे, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को सीएचसी हिंडोली की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक के परिवार में पत्नी और 1 वर्षीय बेटी है, जिससे परिवार में गहरा शोक व्याप्त है। पुलिस ने मामला दर्ज कर डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है। बालोतरा पुलिस ने महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत जिले में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए व्यापक कार्रवाई की है। 14 स्थानों पर आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से 288 महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई और 92 को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। डिकॉय ऑपरेशन के तहत 2 मंचलों को गिरफ्तार कर सुरक्षा व्यवस्था में सख्ती का संदेश भी दिया गया है। यह अभियान महिला सुरक्षा के प्रति पुलिस की गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो महिलाओं को प्रशिक्षण, महिलाओं की इस कार्यशाला में आत्म सुरक्षा के नियम सिखाए गए। ऑपरेशन डिकॉय के तहत जो 2 गिरफ्तारियां हुई उसके बारे में भी महिलाओं को जानकारी दी गई। महिला सुरक्षा के नियम, बालोतरा पुलिस महिला सुरक्षा अभियान लगातार चलाए हुए है। 288 महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया गया है। तो 92 महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया गया। आपको बता दें, पुलिस किस तरीके से महिला सुरक्षा के प्रति गंभीर है, पुलिस की प्रतिबद्धता दिखाती है कि इस तरह की कार्यशाला के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। 92 महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। डिकॉय ऑपरेशन के तहत 2 मंचलों को गिरफ्तार कर सुरक्षा व्यवस्था में सख्त संदेश भी दिया गया है। यह अभियान महिला सुरक्षा के प्रति पुलिस की गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बालोतरा स्थित परिवहन कार्यालय पर बिना ड्राइविंग टेस्ट लिए लाइसेंस जारी करने और एजेंट्स पर निर्भरता जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह प्रणाली पारदर्शिता और सड़क सुरक्षा के लिए खतरा है। मामला परिवहन मंत्रालय जयपुर तक पहुंच गया है, जिसमें सख्त जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतों में अधिकारियों के आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने और 800 रुपये लेकर बिना टेस्ट पास किए लाइसेंस जारी करने की बातें भी सामने आई हैं। इससे सड़क सुरक्षा पर बड़ा खतरा उत्पन्न होने की आशंका जताई जा रही है। विभाग पर अब जिम्मेदारों और एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद है। जगदलपुर से खबर है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 18 और 19 मई को होने वाले बस्तर दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज जगदलपुर पहुंचे। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान गृह मंत्री ने परेड ग्राउंड और संभावित सभा स्थलों का दौरा भी किया। मीडिया से बातचीत में विजय शर्मा ने कहा कि 31 मार्च के बाद हुई कार्रवाइयों और सरकार की सक्रियता से बस्तर में शांति बहाल हो रही है और क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा में किसी भी कोताही न बरतने के निर्देश दिए और बताया कि अमित शाह का ये दौरा नक्सल समस्या के समाधान और बस्तर के विकास के लिए महत्वपूर्ण रोड मैप तैयार करेगा। बहुत प्रसन्नता है कि नक्सल कैडर समूचे बस्तर से पूर्णतः समाप्त हो गया है। आप लोगों ने इसका अनुभव भी भलीभांति किया होगा। और जब नक्सल कैडर पूर्णतः समाप्त हो गया है तो हमारे देश की एक बड़ी बैठक, जो मध्य क्षेत्र की बैठक कहते हैं, वो 19 तारीख को बस्तर में होने वाली है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब हमारे बीच में आएंगे उस समय अनेक और कार्यक्रम भी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर नेतानार भी जाएंगे, जहाँ पर सुरक्षा के कैंप सुविधा के केंद्र बनने वाले हैं, जो बस्तर के सारे कैंपों के साथ आने वाले समय में होने वाला है। साथ ही साथ ऐसे सारे ही स्टेक होल्डर्स जिन्होंने नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए काम किया है, उसमें शहीद परिवार भी है, उसमें नक्सल पीड़ित परिवार है, उसमें आर्म्ड फोर्सेस के जवान हैं, उसमें दूसरे प्रदेशों से आने वाले आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारी हैं, उसमें हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, उसमें समाज के प्रमुख हैं और पत्रकार साथी। ऐसे सारे लोगों के साथ उनका एक संवाद का कार्यक्रम भी यहाँ रखा गया है। उसके बाद बस्तर के डेवलपमेंट को लेकर के एक चिंता, बस्तर के डेवलपमेंट को लेकर के एक काम यहाँ पर एक चीफ सेक्रेटरी जो हमारे छत्तीसगढ़ के हैं उनके माध्यम से वो प्रेजेंटेशन भी किया जाएगा। 18 तारीख को, 19 तारीख को
मध्य क्षेत्र की बैठक होगी, जिसके अपने विषय बिंदु होते हैं। यह बैठक पिछले वर्ष बनारस में हुई थी और वाराणसी में उस बैठक के बाद हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बैठक। जैसलमेर के घोटारू सीमा क्षेत्र में शनिवार को गुजरात से तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस और बोलेरो कैंपर में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बीएसएफ के जवान मौके पर तुरंत पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को वाहन से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बीएसएफ जवानों की त्वरित कार्रवाई ने घायल की जान बचाई। हादसे के कारण कुछ समय के लिए यातायात बाधित भी रहा।